जी के बारे में हिस्ट्री जान लीजिए आप कि खाटू श्याम जी कौन थे और उनकी मान्यता इतनी क्यों है। दोस्तों पहली बात मैं क्लियर कर दूं, जो कृष्ण जी और खाटू श्याम जी अलग अलग हैं। दोस्तों खाटू श्याम जी महाभारत के बारबरिकी है, जो कि भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। और दोस्तों बारबरिक जी को ये खाटू श्याम नाम कैसे मिला, इसकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है। दोस्तों बारबरिक के पास 3 दिव्य बाण थे, जिससे महाभारत का कोई भी फैसला एक ही मिनट में पूरा पलट सकता था। कृष्ण जी ने बारबरिक जी के पास जाके पूछा कि आप किसका साथ दोगे, तो उन्होंने कहा कि मैं कमजोर का साथ दूंगा। और जो कि कृष्ण जी को पता था कि अगर उनके पास इतने दिव्य बाण है 3, तो 1 से 2 मिनट में ही पूरे महाभारत का पूरा रिजल्ट निकल के आएगा, क्योंकि वो इतने दिव्य थे कि पूरी की पूरी सेना को खत्म कर सकते थे। कृष्ण जी को पता था कि महाभारत में कभी ना कभी कोई कमजोर होगा तो कोई स्ट्रांग होगा, तो वो टाइम पे महाभारत अच्छे से नहीं होगी। तो कृष्ण जी थे, उन्होंने बारबरिक को उनका शीश दान में मांगा और बारबरिक जी ने खुशी से उनका शीश जो था वो दान भी कर दिया कृष्ण जी को। और दोस्तों महाभारत जब चल रही थी, वो टाइम पे जो बारबरिक थे उनका सर एक जगह पे रखा था और उन्होंने पूरी महाभारत देखी थी। और वही टाइम पे जब पूरा युद्ध खत्म हुआ महाभारत, तभी कृष्ण जी ने उनके पास आके कहा कि आज के बाद आपका नाम श्याम होगा और कलयुग में आप मेरी तरह भक्तों की मनोकामना पूरी करो। दोस्तों युद्ध हो गया और हजारों सालों बाद बारबरिक जी का शीश था वो राजस्थान के सीकर जिले में खाटू गाँव में मिला। और दोस्तों यहाँ के जो राजा थे, राजा रूप सिंह चौहान की रानी नर्मदा कंवर ने सपना देखने पर ये मंदिर की स्थापना हुई थी। खाटू श्याम को हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि तो ये वचन ही इसलिए प्रसिद्ध हुआ कि जो भी इंसान अपनी जिंदगी से हार जाता है उसको कहीं से सफलता नहीं मिलती, वो खाटू श्याम आता है, यहाँ पे नमन करता है और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है, इसलिए खाटू श्याम जी प्रचलित है। तो बारबरिक जी का नाम अभी खाटू श्याम के नाम से बहुत प्रचलित है और ये खाटू गांव है, तो खाटू गांव में उनका शीर्ष मिला था, इसलिए उनका नाम खाटू श्याम है। दोस्तों ऐसी हिस्ट्री थी खाटू श्याम की। तो चलिए अभी चलते हैं मंदिर में दर्शन करने।